आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मेरा नाम है आदित्य झा। स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में। और मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 14 जिलों में से 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। और मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने जयपुर शहर, दौसा, अलवर, करौली, झुंझुनू, चुरू, बीकानेर, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। और वहीं बारिश के दौरान नदी और बरसाती नालों में अचानक पानी की आवक बढ़ने और निचले इलाकों में जल भराव की संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं। जानकारी के अनुसार सड़कों और अंडरपासों में जल भराव होने से यातायात जो है वो बिल्कुल प्रभावित होती है। 4 तस्वीरें आपके समक्ष जैसलमेर की, उदयपुर की, राजसमंद की और सीकर की, जहां पर आप देखेंगे और पाएंगे कि यातायात प्रभावित नहीं हुई है। सब कुछ वहां पर स्थिर हो चुका है। आवागमन बिल्कुल स्थिर हो चुकी है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहे हैं। जैसलमेर की स्थिति देखिए, वहां पर एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर है जहां पर लोग श्रद्धालु जो हैं वो आए हैं, लेकिन जल भराव की स्थिति इतनी है कि लोगों को, श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर की भी वही घटना, वही तस्वीर, जहां पर झमाझम बारिश हो रहा है, हर तरफ जल भराव की स्थिति। राजसमंद में देखिए जो नदी है वो बिल्कुल अपने चरम पर है, ओवरफ्लो हो रही है। और सीकर की भी तस्वीर, बिल्कुल स्विमिंग पूल सा बन चुका है सीकर, जहां पर हर तरफ पानी रिस रहा है, हर तरफ जल भराव की स्थिति, जलमग्न हो गया है पूरा सीकर और लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए तस्वीर, कैसे वहां पर बाइक, सीकर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो बाइक को किसी तरह बचा रहे हैं वहां पर लोग, नहीं तो बाइक बह जाएगी। ये देखिए, ये दूसरी बाइक जो बह रही है। ये तस्वीर सीकर की, ये तस्वीर सीकर की। तो लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है उसकी तस्वीर हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वहाँ से लगातार भेज रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो सीकर की है, जहाँ पर बाइक हो या गाड़ी हो या साइकिल हो, ऐसे ही जल भराव की स्थिति ऐसी है कि बह जा रहा है। किसी तरह लोगों जो हैं अपने इस मोटरसाइकिल को, मोटर बाइक को बचा रहे हैं। और ये आप देखेंगे अगर तो ये बड़ी भारी बाइक है जो ऐसे ही चला जा रहा है, ऐसे ही बह जा रहा है। तो वाजिब सी बात है कि साइकिलों का क्या कहना। गाड़ियां भी जलमग्न हो गई हैं। गाड़ी को जितने टायर्स हैं, लोग कह रहे हैं कि मेंटेनेंस इतना देना पड़ेगा कि हमारे जो पॉकेट्स हैं वो बिल्कुल खाली हो जाएंगे। तो तस्वीरें आपके समक्ष सीकर की। बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दे दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब इस स्थिति में अगर और बारिश होती है तो स्थिति क्या उत्पन्न हो जाएगी। कोहराम मच जाएगा, हाहाकार हो जाएगा। और बात करेंगे डीडवाना की, तो डीडवाना में इस बार मानसून काफी मेहरबान रहा है। जिले में बारिश के कारण प्राकृतिक तालाब, नदियां, कुएं, झील पानी से लबालब हो चुके हैं। वहीं भूमिगत जलस्तर में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि बरसात के कारण और अनेक गांव और शहरी क्षेत्र की निचली बस्तियां जो हैं उसमें पानी भराव की समस्या हुई है। आइए मैं बता के आ रहा हूं आपको, एक रिपोर्ट दिखाता हूं। डीडवाना में इस बार मानसून काफी मेहरबान रहा है। मानसून की शुरुआत से ही बादलों ने डीडवाना पर जमकर पानी बरसाया है। मानसून जब से शुरू हुआ तब से लेकर अब तक पानी बरसने का सिलसिला लगातार जारी है। बीच में कुछ दिनों का अंतराल जरूर हुआ, लेकिन अब फिर से बादलों ने पानी बरसाना शुरू कर दिया है, जो अब तक बरस रहा है। इसकी वजह से डीडवाना के झीलें, तालाब और नाडियां और कुएं भी रिचार्ज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये डीडवाना की नमक झील है, जो पानी से पूरी तरह से लबालब हो चुकी है। नमक झील में बरसाती पानी भर चुका है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको केवल पानी ही पानी नजर आएगा। डीडवाना नमक झील में बरसात का पानी का भराव होने के कारण अब नमक झील में आने वाले 3 से 4 महीनों तक नमक का उत्पादन नहीं होगा। वहीं डीडवाना के जो तालाब हैं, बावड़ियां हैं, कुएं, वो सब भी बरसाती पानी के कारण लबालब हो चुके हैं। वहीं भूमिगत जल में भी बढ़ोतरी हुई है। भूमिगत जल भी जो है वो रिचार्ज हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि बरसाती पानी के कारण कई गांवों में और डीडवाना शहर के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या हुई थी, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन बरसात की वजह से इस बार फसलों को काफी लाभ पहुंचा है और चारों ओर हरियाली नजर आ रही है।
किसान अपने खेतों में निराई गुड़ाई में जुटे हैं और फसलों की देखभाल में जुटे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार फसल काफी अच्छी हुई है और बम्पर पैदावार की उम्मीद है। इसलिए माना जा सकता है कि इस बार का जो मानसून है वो डीडवाना के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। तो प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने के चलते जहां बरसात का दौर शुरू हो चुका है, वहीं लोगों की परेशानियों का दौर भी शुरू हो चुका है। सीकर जिले में भी आज लगातार दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। तेज बारिश होने के कारण शहर के कई निचले इलाके बारिश के पानी से जलमग्न हो गए। इस बार भी हर बार की तरह लोग जलभराव की स्थिति से परेशान रहे। जलभराव की स्थिति पैदा होने से कई जगह जो है लंबी कतारें देखने को मिली, घंटों तक जाम देखने को मिली। स्थिति जस की तस रही। वहीं जिला मुख्यालय पर हुई तेज बारिश ने स्थानीय प्रशासन के पानी निकासी के दामों को भी खोल कर रख दिया है। जो पोल होता है उसको बिल्कुल खोल कर रख दिया है। जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण अब फसल खराब हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। सीकर जिले में भी पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। वहीं बीती शाम बाद शुरू हुई तेज बारिश के कारण जो है सीकर शहर के जो है हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहीं आम जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो चुका है, शहर के मुख्य मार्गों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। वहीं जो है सीकर शहर के बजाज रोड और नवलगढ़ रोड, फतेहपुर रोड, 2 नंबर डिस्पेंसरी, महामंदिर रोड सहित कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर हल्की सी बारिश होने के बाद ही हालात बद से बदतर हो जाते हैं और जो है जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिसके चलते आम जन जो है काफ़ी परेशान नज़र आता है। वहीं जो है मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार भी आगामी कुछ दिनों तक सीकर सहित प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। वहीं आप इस समय हम जो है सीकर शहर के रानी सती रोड पर खड़े हैं, जहां पर बीती शाम हुई बारिश के कारण जो है जल भराव की स्थिति बन गई थी, जिसके चलते अब जो है नगर परिषद की ओर से जो है पानी निकासी के लिए टैंकर लगाए गए हैं, जो मशीनों से पानी निकासी की जा रही है और निकासी कर जो है पानी को नालों में छोड़ा जा रहा है, जिससे जो है जल भराव की स्थिति से निजात पाई जा सके। वहीं जिला प्रशासन की ओर से हर बार जो है पानी निकासी के दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे मानसून के समय जो है बिल्कुल फेल होते नज़र आते हैं। वही स्थिति इस बार भी जो है मानसून में देखने को मिली है। आखिर सीकर की जनता को इन जल भराव की स्थिति से आखिर कब मुक्ति मिल पाएगी, यह तो जो है जिला प्रशासन ही जाने। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। जी हाँ, तो हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरुण हर्ष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से और सुभाष मेहता जी जुड़े हुए हैं बांसवाड़ा से। इनसे हम बात करेंगे। अरुण हर्ष जी के पास पहले चलना चाहूँगा। अरुण जी, एक बात बताइए कि बताया जा रहा है कि उत्तरी हरियाणा के ऊपर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसकी वजह से ही यह हाल है कि बारिश अभी और होगी और अभी और होगी एज एन अभी और 5-7 दिन होने ही वाली है। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ऑलरेडी जो स्थिति है वो बद से बदतर है। आदित्य, मैं बता दूं, जिस तरह से मानसून का जो दूसरा सर्कल है वो शुरू हो चुका है। और अगर बात कर ली जाए पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से हमने तस्वीरें दिखाई जैसलमेर की, किस तरह से आप देखिए मंदिर के अंदर भी भक्त जा रहे हैं गणेश चतुर्थी, गणेश जी की पूजा करने बुधवार का दिन। लेकिन इसके अलावा अगर बात कर ली जाए जिस तरह से तिवरी के क्षेत्र में और तिवरी और ओरछिया क्षेत्र में जिस तरह की सुबह से लगातार बारिश हो रही है और अति बारिश के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। यहाँ तक कि ट्रेन पटरियां है उसके नीचे से गिट्टी बह चुकी है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, कई का मार्ग बदला गया है। इसके अलावा बात कर ली जाए जोधपुर जिले की पूरे जोन की, अगर तो जिस तरह से लुड़ी की बात कर ली जाए, चाहे धवा की बात कर ली जाए, ग्रामीण क्षेत्रों की तमाम है और शहर में तमाम जगह पर बारिश का जिस तरह से मानसून का अलर्ट जो मौसम विभाग ने भेज रखा था उसका असर दिखाई दे रहा है। रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। और अभी बात कर ली जाए जिस तरह से ओसिया तिवरी की, मैं बता रहा था कि ट्रेन मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। साथ ही साथ अगर बात की जाए लुणी की, तो लुणी में पिछले 3 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। यानी कह सकते हैं इस बार मानसून पूरी तरह से मेहरबान है। लेकिन इस मेहरबानी के साथ साथ किसानों की चिंता है जो बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से किसानों की फसलें खड़ी है
और इस भारी बारिश के कारण चलते हुए जो है किसानों की फसल नष्ट होने की कगार पर आ चुकी है। तो कह सकते हैं उसको लेकर किसानों की चिंता बढ़ी है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान पानी के लिए हमेशा तरसता है और अकाल जैसा हालात भी देखे पश्चिम राजस्थान ने, लेकिन इस बार कह सकते हैं मानसून बरस है और लोगों को राहत मिली है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और आदित्य मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से मानसून के कारण लोगों को परेशानियां हुई थी उसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है जिला प्रशासन पर। जिला कलेक्टर और नगर निगम के जो सीओ है और जेडीए के जो अधिकारी है उनको अवमानना का नोटिस दिया है। यानी कि पिछले 1 महीने से जोधपुर शहर और आसपास के इलाके जहाँ जोधपुर का जॉन लगता है वहां पर बरसात के कारण से लोगों को जो परेशानी हो रही थी उसको राहत देने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे। लेकिन जिला कलेक्टर और कल जब रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें जो आश्वासन बताया गया था उसको लेकर हाईकोर्ट गंभीर रूप से नाराज हुआ। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कागजी रिपोर्ट दिखाई जा रही है जबकि धरातल पर प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में क्यों न इनको अवमानना नोटिस दिया जाए, और अवमानना नोटिस हाईकोर्ट प्रशासन ने जारी किया है जिस तरह से जो जिला प्रशासन को। तो बड़ी बात है कि प्रशासन जी जहां मानसून के आगे बेबस नजर आ रहा है वहीं लोग इस मानसून के कारण से, मैं बता दूं आदित्य, पिछले 1 महीने से लोग अपने घरों से जी बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। यह वाकया है जो अगर बात कर ली जाए जोधपुर जयपुर हाईवे के पास खोखरियार बनाड़ इलाके की है। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए सांगरिया सालाबाद बास इंडस्ट्री एरिया में जहां लोगों के घरों में फैक्ट्री का और मानसूनी पानी है बरसाती जी नाले जी का जी वो लोगों के घरों में जा रहा है, लेकिन लोगों को आदित्य अभी तक राहत नहीं मिली है। जी जी एक बार सुभाष जी के पास चलना चाहूंगा। सुभाष जी, एक बात बताइए कि जलभराव की स्थिति पैदा होने से कई जगह लंबी कतारें देखने को मिल रही है, लेकिन एक बात जो सामने आती है वो ये है कि जिला मुख्यालय पर हुई तेज बारिश ने स्थानीय प्रशासन की जो पोल है वो खोल कर रख दी है। स्पेशली जब वो कह रहे थे कि हम निकासी करा लेंगे, उन दावों की जो पोल है वो खोल कर रख दी। अब तो पोल खुल चुके हैं लेकिन अब तेज बारिश और होगी 5-6 दिनों तक। अब कैसे यहाँ पर जो प्रशासन है इससे लड़ेगा? बता दें कि दक्षिण राजस्थान में गत 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते कई जगह पर जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। इसके बावजूद भी जबकि पूर्व में ही पूर्वानुमान लगाया गया था कि बारिश तेज होगी और जिसे जल भराव की समस्या खड़ी होगी, इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन द्वारा इसके और को ध्यान नहीं दिया गया जिसके चलते कई जगह पर जल भराव की समस्या खड़ी हुई। वहीं दक्षिण राजस्थान के प्रमुख बांध है, माही बांध है, उसमें पानी की आवक तेज हो गई है और यहाँ पर माही बांध के 8 गेट हैं, वो 1-1 मीटर खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। माही बांध में मध्य प्रदेश की ओर से पानी आ रहा है और जिससे चलते गेट खुल गए हैं। वहीं बात करें तो जल भराव की समस्या खेतों में भी हो गई है और किसान इनसे चिंतित हैं कि उनकी आशा है कि यदि जल्दी ही धूप निकलती है तो फसलें बच सकती हैं, क्योंकि खेतों में पानी भर चुका है और कई दिनों से बारिश हो रही है जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही बात करें स्थानीय शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में भी काफी नालियां भर चुकी हैं, वहां पर सफाई नहीं हुई पूर्व में भी और उसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुभाष जी और अरुण जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और वहाँ की क्या तस्वीरें हैं हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।